नमस्कार मित्रों, इसी क्रम में वीडियो नंबर 7 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब राष्ट्रीय आय का जो वृद्धि दर का ख्याल हमने देखा, पर विद्वानों के हिसाब से यदि आप देखो, बहुत सारे जो विश्व के अंतर्गत के जो विद्वान हैं वो राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर के जो मापन है उनको विकास का उचित मापदंड नहीं मानते। अब सीधी बात है कि कोई प्रश्न कहे कि भाई ये उचित मापदंड नहीं है तो फिर पढ़ाया क्यों। पर ये पढ़ने के लिए मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। आर्थिक वृद्धि का जो आय की जो वृद्धि, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का जो मापदंड है उसकी कुछ मर्यादा होने की वजह से वो उनको विकास का उचित मापदंड नहीं मानते। वो मापदंड नहीं मानने के पीछे 3 मर्यादाएं काम कर रही है। मैं आप लोगों को 3 मर्यादाओं के केवल यदि नाम लिखते हो तो 2 अंकों में आप लोगों को ये टॉपिक पूरा करना है, और अगर 3 अंकों में लिखते हो तो उसकी मर्यादाओं को आपको समझाना भी पड़ेगा। पुनः एक बार सवाल ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में आने वाली मर्यादाएं या तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मापदंड सही नहीं है, क्यों, समझाओ। तो 3 मर्यादा अगर आप नाम लिखते हो तो 2 अंकों में, 1 राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में आने वाली मुश्किलें, 2 देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, और 3 गणना करने में अलग अलग पद्धति। वापस एक बार ये तीनों पद्धतियों के, ये जो तीनों मर्यादा है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय की, उनमें 3 मर्यादा, एक राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में पड़ने वाली मुश्किलें, दूसरी जनसंख्या, और तीसरी गणना करने में अलग अलग पद्धति। ये 2 अंकों की बात हुई। अब मैं 3 अंकों की यदि आप लोगों को बात करूं कि भाई 3 अंकों में तो पहली जो मर्यादा है उसको आपको समझाना पड़ेगा। पहली मर्यादा कौन सी लिखनी हो तो पुनः कि राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में मुश्किलें, कौन कौन सी मुश्किलें वो अंदर लिखने, एक तो वाक्य प्रयोग, और दूसरी कौन कौन सी मुश्किलें, 2 मुद्दे इसके अंतर्गत आपको बनाने हैं। एक गैर कानूनी आय, दूसरा कर टालना, तीसरा कर चोरी, और चौथा लोगों का एक से अधिक व्यवसाय में जुड़ना। ये 4 मुश्किलें पड़ती है। एक गैर कानूनी आय, दूसरा कर टालना, तीसरा कर चोरी करना, और चौथा एक से अधिक व्यवसाय में लोगों का जुड़ना। ये 4 कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय की सही गणना हम कर सकते नहीं है। दूसरी मर्यादा है जनसंख्या। जनसंख्या मुद्दा ही ऐसा है कि जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पर राष्ट्रीय आय की गणना करने में जनसंख्या मर्यादा कैसे बनती है, तो मैं आपको बताऊं कि उसके अंतर्गत 2 तरह की बातें हैं कि यदि देश की आय की तुलना में यदि जनसंख्या का वृद्धि दर अधिक हो, ध्यान दीजिएगा पुनः एक बार, कि यदि देश की राष्ट्रीय आय की तुलना में देश की जनसंख्या का वृद्धि दर अधिक हो तो जनसंख्या ऑलवेज राष्ट्रीय आय के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। अर्थात जनसंख्या अधिक है और राष्ट्रीय आय कम है तो वो राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए और राष्ट्र की आय की गणना करने में सबसे बड़ी मुश्किलें पड़ती है। जैसे कि सर उदाहरण बताओ, तो जैसे कि मानो कि भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर 8% हो और भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का जो प्रमाण है वो केवल 5% हो, अर्थात जनसंख्या का वृद्धि दर 8 है जो अधिक है, और राष्ट्रीय आय की गणना का जो वृद्धि दर है वो केवल 5 है, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने की वजह से राष्ट्रीय आय की ये मुश्किलें बनती है। तीसरी जो मर्यादा मैंने आप लोगों को बताई कि गणना करने में अलग अलग पद्धति। आप लोगों को मालूम है कि विश्व में बहुत सारे देश है, अल्प विकसित है, विकासशील है, विकसित है, और सभी देशों की पद्धति, आर्थिक नीतियाँ एक जैसी कभी नहीं होती, और सीधी बात है एक जैसी पद्धति न होने के कारण उनमें अलग अलग पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है। कोई देश उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय को गिनता है, कोई देश खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय को गिनता है, और कोई देश आय के आधार पर राष्ट्रीय आय को गिनता है। और सीधी बात है तीनों अलग अलग पद्धतियों से गिनेंगे तो किसी देश की आय अधिक आएगी, किसी देश की आय कम आएगी। इस तरह से भी गणना करने की अलग अलग पद्धति भी राष्ट्रीय आय की गणना करने की सबसे बड़ी मर्यादा बनती है। अब कौन सी पद्धति सही है कौन सी गलत है उसका मापदंड अभी तक नक्की हुआ नहीं है। पुनः एक बार राष्ट्रीय आय की गणना करने में 3 प्रकार की मर्यादाओं का सामना करना पड़ता है। एक राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में मुश्किलें, उसमें 2 मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग और कौन कौन सी पद्धति, दूसरा जनसंख्या, उसके अंतर्गत एक वाक्य प्रयोग, और दूसरा कैसे, और तीसरा उसका उदाहरण, और तीसरा गणना करने की अलग अलग पद्धति।
उसमें वाक्य प्रयोग और कौन कौन सी पद्धतियाँ, इस तरह से आप इस मुद्दे को पूरा करके आप व्यवस्थित रूप से आप इस मुद्दों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।